छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 10 दिनों के लिए लॉक कर दी गई है। शाम 6 बजे से पुलिस और जिला प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी और दुकानों को बंद कराया। बेवजह शहर में घूम रहे लोगों को घरों में रहने की समझाइश दी गई। इसके पहले बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। लोग 10 दिनों के लिए जरूरी सामान जुटाते हुए दिखे। वहीं शराब दुकान में भी लोगों की भारी भीड़ दिखी। लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही FIR भी दर्ज की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान शहर में 45 और जिले की सीमा पर 9 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे। हर थाने की 2-2 पेट्रोलिंग पार्टी मुस्तैद रहेगी। राजनांदगांव में भी 10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान सब्जी और किराना की दुकान भी बंद होगी। बैंक बंद रहेगा, लेकिन ATM खुले रहेंगे। दूध सुबह 6 से 7, शाम 6 से 7 बजे तक बांटा जा सकेगा। मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुले रहेंगे। वहीं जशपुर में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। जशपुर जिला 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक लॉक रहेगा। रायगढ़ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। तो 10 दिनों के लिए लॉक हुआ रायपुर। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉक कर दिया गया और लॉकडाउन के उल्लंघन पर अब सीधे FIR दर्ज होगी। हर थाने की 2-2 टीम करेगी पेट्रोलिंग। 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉक रायपुर। तो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण कहर ढा रहा है, उसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया और आज शाम 6 बजे से रायपुर में लॉकडाउन कर दिया गया है। तो सड़कों पर उतरी पुलिस की टीम और समझाइश दी लोगों को और घरों में रहने की अपील की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता स्टार जैन। स्टार, आज शाम 6 बजे से रायपुर में लॉकडाउन कर दिया गया, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो बेहद खतरनाक और इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 2 की बात की गई है। और इस बार का जो लॉकडाउन लगाया गया बेहद कड़ाई से इसके पालन करने की बात कही गई है। सीधा सीधा साफ कहा गया है कि बेवजह कोई भी घूमता नजर आता है तो सीधा उसको खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन इतना कड़क है इस बार का कि फल सब्जी और राशन दुकानों को भी छूट नहीं दी गई और बाकायदा आज जैसे 6 बजी उसके बाद से पूरा मार्केट में सन्नाटा पसर गया और एक भी दुकानें कहीं खुली नजर नहीं आई। गली मोहल्ले तक में भी यहाँ तक स्थिति काफ़ी कड़ाई की गई है। साथ ही साथ पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार घूम रही है। इसके साथ ही आपको एक बड़ी खबर अपडेट और बता दूं कि राज्य सरकार ने एक और आदेश जारी किया, जिसके तहत हवाई मार्ग से जो भी यात्री रायपुर या छत्तीसगढ़ लौटते हैं उन्हें 72 घंटे के भीतर के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यदि उनकी रिपोर्ट नहीं है उनके पास तो एयरपोर्ट में ही उनकी कोविड टेस्ट की जाएगी और यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो SOP जो जारी है उसके तहत इलाज किया जाएगा। और यदि कोई कोविड रिपोर्ट नहीं या कोविड टेस्ट नहीं कराना चाहते तो उनके स्वयं के खर्च पर 7 दिन का उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। तो ये इस संकेत से समझ में आता है कि जिस प्रकार के निर्देश सरकार ने लिए हैं बेहद गंभीर हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि हवाई यात्रा करने वाले लोग जब रायपुर के लिए चढ़ेंगे, जहां से भी अपना डेस्टिनेशन होगा वहां से वो टेस्ट कराकर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे या यहाँ पर उनका टेस्ट होगा? देखिए, दोनों चीजें हैं। यदि आप यहाँ टेस्ट से बचना चाहते हैं तो आपके पास अपने खुद की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए और यदि रिपोर्ट नेगेटिव आपके नहीं है तो रायपुर एयरपोर्ट पहुँचने पर उनका टेस्ट किया जाएगा और यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके तहत उनका इलाज किया जाएगा, चाहे वो होम आइसोलेशन की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो। और जो टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था जो प्रशासन ने की उस पर भेजा जाएगा और उसका खर्च यात्रियों को स्वयं उठाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो काफी सख्ती इस बार रहने वाली है स्टार, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, एक तरीके से समझे कि सुनामी की तरह ये फैल रहा था। ऐसे में लॉकडाउन अगर नहीं किया जाएगा तो शायद इसको चेन को तोड़ने में मुश्किल होगी। बिल्कुल, ये देखिए लगातार रायपुर की बात करें तो 3000 से ज़्यादा केस आ रहे थे। छत्तीसगढ़ की बात करें
तो 10,000 से ज़्यादा केस आ रही है। अब तक के रिकॉर्ड है, कोरोना के जो पहली लहर थी जो अपने पीक में था उस समय भी ये स्थिति नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भयावह स्थिति अभी है, साथ ही साथ मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार इस बार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है और पहले से कड़े लॉकडाउन लगाए गए। पिछले जब लॉकडाउन लगा था उस समय फल, सब्जी, अनाज ये तमाम चीज़ों को छूट दी गई थी, सरकारी कार्यालयों को छूट दी गई थी, बैंकों को छूट दी गई थी। लेकिन इस बार बैंक बंद है, सरकारी कार्यालय बंद है, दूध, फल, सब्जी ये सब की तमाम प्रकार के व्यवसाय को बंद किया गया, अनाज को बंद किया गया है, बॉर्डर सील कर दी गई है, आने जाने पर रोक लगाई गई है, बाहर से बेवजह कोई नहीं आ सकता। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है और इसको रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए ही इस प्रकार का बड़ा लॉकडाउन लगाया गया, ताकि कोरोना का संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है उसकी लहर को कंट्रोल किया जा सके और उसकी संख्या को कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो ये व्यक्तिगत ही जागरूकता की बात है, क्योंकि ये लापरवाही की वजह से ही है जो ये आज स्थिति हमें देखने को मिल रही है कि जान जाने की संख्या बढ़ गई है, कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की संख्या बढ़ चुकी है और इसके बीच वापस हमें 10 दिन के लॉकडाउन के लिए जाना पड़ा। ये लॉकडाउन हम लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए लगाए हैं, जिस संक्रमण तोड़ने की जो पर्पज़ के लिए जो लगाए हैं, यदि हम इसको पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर यह संक्रमण टूटेगा और साथ में हम बहुत जल्दी ही इस समस्या से उबर पाएंगे। आकस्मिकता की स्थिति में निकल रहे हैं, उनको परेशानी भी ना हो, लेकिन उनको अपनी वैलिड आईडी रखनी पड़ेगी, वैलिड रीजन रखना पड़ेगा। अदर देन दैट अगर अनावश्यक विचरण करते हुए पाए गए तो FIR भी हो सकती है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।